कंपार्टमेंट का ही। टाइमिंग क्या है सर? 10:30 से 1 है। फॉर्म कब आएंगे, क्या होता है आरटी, क्या होता है एसेंशियल रिपीट, कब होता है, कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, रिजल्ट कब आता है, कब एडमिट कार्ड, सब इंप्रूवमेंट केवल इसी टाइम दे सकते हो। तो 100 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बच्चे केवल पास होते हैं, 90 बच्चे फेल हो जाते हैं। हमारा आरटी आ रहा है और मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर प्रमोशन हो चुका होगा, अब आप मुझे कंपार्टमेंट के बारे में पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस दे दीजिए। तो सुन लीजिए, आज के बाद आपको किसी की भी कंपार्टमेंट की वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसके अंदर हम लोग फुल एनालिसिस करके पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन सारी A to Z दे देंगे। मतलब इसमें थंबनेल में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको सभी को बता दूंगा। कंपार्टमेंट फॉर्म कब आएंगे, क्या होता है आरटी, क्या होता है एसेंशियल रिपीट, कब होता है, कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, रिजल्ट कब आता है, कब एडमिट कार्ड, सब बता दूंगा पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी ये कह रहे हैं कि सर हमारा आरटी आ रहा है और मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, कैसे लें, कब लें, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं पूरी फुल डिटेल बता दे रहा हूँ। बस आपको बने रहना है, पूरा वॉच कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत समझ में आएगी। चलिए देखिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे पॉइंट्स में। ये 2025 का सर्कुलर है, CBSE का ही, कंपार्टमेंट का ही। अभी 2026 का सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन 25 के सर्कुलर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सर्कुलर सही है, तो आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद अभी ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ में एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो वो ऐड कर लेते हैं तुरंत इसी में हम लोग। ये देखिए कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे पूरा का पूरा। चलिए डिस्कस करते हैं, कब आएगी आपकी डेट, कब होगी, क्या कैसे होगा, चलो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है वो परेशान मत हो। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए देखिए, बहुत सही से इसको अच्छे से वॉच करिए, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, सब कुछ बता देंगे। सबसे पहले तो आपका डर ये है कि सर कंपार्टमेंट का पेपर क्या इजी होता है कि कैसा होता है, कैसे कंपार्टमेंट निकाला जाए इतने कम समय में, ये सब चर्चा जिसमें हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। चलिए देखिए, ये एग्ज़ाम डेट लिखी है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट लिखी है 15 जुलाई। फॉर्म का LOC सबमिशन 2 जून लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी कंपार्टमेंट इन 1 सब्जेक्ट और इम्प्रूवमेंट इन 1 सब्जेक्ट। इम्प्रूवमेंट केवल इसी टाइम दे सकते हो, इसके बाद आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हो। मतलब सेकेंड चांस में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ रिजल्ट के बाद ही आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, वो भी सिंगल सब्जेक्ट में। दूसरी चीज़, कंपार्टमेंट केवल 1 सब्जेक्ट में दे सकते हो। जिन बच्चों का 6 सब्जेक्ट था और 1 का कंपार्टमेंट आया है वो पास हैं ओवरऑल, लेकिन अगर 2 में कंपार्टमेंट आया है तो 1 कंपार्टमेंट आप दे के आप पास हो जाओगे। अगर 2 में कंपार्टमेंट आया है तो कंपार्टमेंट एग्जाम 1 का होगा, जैसे वो 1 का होगा 5 में आप पास हो गए, आप फिनिश। लेकिन जिन बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट थे अनफॉर्चुनेटली और 2 में आरटी उनका आ गया है, तो उनके लिए बहुत ये बेकार न्यूज हो जाएगी। बता दूं उनको जो है, बेटा दोनों कंपार्टमेंट, एक इस बार ट्राई करना है, फिर एक अगली बार आपको पास करना है, तो उनका पूरा अर्ली वाला सिस्टम हो जाएगा। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे सर मेरा 2 में आरटी है, 1 में हम कंपार्टमेंट दे रहे हैं, और क्या हमारा एडमिशन तो नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, 1 सब्जेक्ट के लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट के बाद आप स्कूल में जमा कर देना कि सर मैं अगला मतलब 5वां जो सब्जेक्ट है उसका कंपार्टमेंट में देने जा रहा हूं या देने जा रही हूं, उसमें अगर मैं पास हो जाता हूं तो मुझे आगे पढ़ने दिया जाए, और अगर मैं नहीं पास कर पाता हूं कंपार्टमेंट एग्जाम तो मुझे एडमिशन से बाहर कर दिया जाए। इस केस पर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आप परेशान मत हो कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। कोर सब्जेक्ट में अगर किसी का भी आया है कंपार्टमेंट तो उसको देने का जरूर प्रयास करना, क्योंकि इन फ्यूचर मतलब जब आगे आप स्टडी करोगे उसी कोर सब्जेक्ट से तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एडमिशन से निरस्त कर दिया जाएगा बहुत जल्द। बात समझ गए आप? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्मेट क्या है? सिंगल डे एग्जामिनेशन होता है। ये नहीं कि सबकी डेट अलग अलग है, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट का कारण यही है, एक ही दिन एक नोटिफिकेशन
बनाएगी और सारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बीएस, अकाउंटेंसी, फिजिकल, कंप्यूटर, सारा का सारा जितना भी एग्जाम होगा एक ही बार में होगा, एक ही दिन होगा, 10:30 से 1 होगा, एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जो बीएस वाले होंगे अलग दे रहे होंगे, कंप्यूटर वाले होंगे अलग दे रहे होंगे, केमिस्ट्री वाले होंगे अलग 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 XYZ। तो लास्ट ईयर जो ये डेट है, ये लास्ट ईयर की 15/7/2025 की है। तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 15 जुलाई को ही ये डेट आपकी होगी एग्जाम की, क्योंकि पिछली बार भाई 15/7/2025 की हुई, तो आप लोग खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कब होगी। टाइमिंग क्या है सर? 10:30 से 1 है। कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है। तो एक सब्जेक्ट में आप जा सकते हो, ठीक, अब समझ लो। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम डेट 15 जुलाई लिखा था, LOC का है, ठीक है, 2 जून थी, और एलिजिबिलिटी उसमें क्या हमने लिखा है वो भी बता दिया। फॉर्मेट क्या है उसका? रिजल्ट एक्सपेक्टेड इन लिखा है लेट जुलाई। लेट जुलाई रिजल्ट नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, अगस्त में रिजल्ट आता है। अगस्त में कब रिजल्ट आता है मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि हम जब लास्ट ईयर गए थे कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग पर, अभी मैं ये भी बताऊंगा कितने बच्चों को मैं पास किया था, कितने बच्चे फेल हुए थे, क्या एक्सपीरियंस है मैं अभी शेयर करूंगा। कोई भी जाना नहीं, इस वीडियो के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मतलब बचेगी ही नहीं जो आपकी बचे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे एक्सपेक्टेड डेट, रिजल्ट। अब देखो पिछले साल का देखो प्रोसेस, तो ये आप समझ चुके हो पूरा। अब ये देखो, ये देखिए, ये सर्कुलर है ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट सबके लिए होता है। कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, कंपार्टमेंट थर्ड चांस। तो आपके पास 3 चांस हैं, इसमें पूरा मेंशन किया गया है। 10th एंड अब तो चलो 10th का छोड़ ही दो, 10th वाला कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया, ठीक है। 10th से भाई कंपार्टमेंट सिस्टम ही हटा दिए हैं, तो अब क्या ही बताया जाए। तो ये था 2025 का सर्कुलर, आप देख सकते हो 26 मई को आ गया था, ठीक है भाई, 26 मई को आ गया था, और 13 मई को ही रिजल्ट आया था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द, यानी कि 26 मई को कंपार्टमेंट का पोर्टल सर्कुलर ओपन हो जाएगा। आप सभी अप्लाई करने के लिए रेडी रहिए बिल्कुल। और जून में 2 जून को ये देखिए आप, ये देखिए 2 जून को LOC हो गया था कि भाई 26 से 2 यानी 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जिसको भरना है वो भर ले। और उसके बाद आपका एग्जाम डेट आ गया था 15 जुलाई। इसके जस्ट 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गए थे कंपार्टमेंट वालों के। और ये सब तो हमें ऐसे ही रटा है, क्योंकि भाई पिछली बार तो हमने बहुत कंपार्टमेंट वाले बच्चों को पास कराया है, बहुत सारे बच्चों को। अब बात आती है कि भैया मैं पास कैसे होऊंगा? उसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके का मतलब है कि अपना होम ट्यूशन किसी से पढ़ लो घर में, या जो है अपने आप बुक से पढ़ लो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एकदम करेक्ट, क्योंकि वही हमने बताया, सच बेटा थोड़ा कड़वा होता है, जो फायदेमंद आपके लिए होता है। क्या होता है सर बता दीजिए। कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो कोई टफ ऑफ नहीं होता है। बोर्ड कम्युनिटी कोई नहीं ये ध्यान देता है कि ये टफ है कि इजी है, जो उनका मन हुआ बना दिया। तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि पेपर टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत इजी भी नहीं होता है, पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहता है। दूसरी चीज़ है सर कितने पास होते हैं कंपार्टमेंट में, पास कितने होते हैं, कितने फेल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पास और फेल का क्राइटेरिया है, मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बच्चे केवल पास होते हैं, 90 बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर से वो रीअपीयर होते हैं। यानी अगर 1 लाख बच्चा हमारा इसमें कंपार्टमेंट में बैठा तो उसमें से 10,000 मैक्सिमम पास होंगे, बाकी 90,000 फिर से फेल हो जाएंगे। और ये 90,000 फिर सेकेंड कंपार्टमेंट में बैठेंगे जाके, तो इसमें से पास हो जाएंगे लगभग 10,000 और बचे 80,000 जो बचे हुए हैं बच्चे, वो अगले थर्ड वाले चांस में बैठेंगे। 10,000 वहाँ से बचे 60,000 बच्चे। अब 60,000 बच्चे में से कम 30 + 30 ये 60,000 बच्चे NIOS में चले जाते हैं। ये हमेशा का रहता है, मैं आपको एकदम क्लियर बता दिया हूँ, ठीक। 10 कॉपी अगर 100 में कोई चेक कर रहा है तो 10 कॉपी केवल पास करेगा, 90 फेल कर देगा। अब एग्जामिनर फेल नहीं करता है, एग्जामिनर नहीं फेल कर सकता, ना एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का कंपार्टमेंट आता है। ये रियलिटी है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनकी बेटा रियलिटी है, ये उन्हीं का कंपार्टमेंट आता है। जो टॉपर बच्चा होता है उसका कभी कंपार्टमेंट नहीं देखने को मिलता है। गॉट इट माई पॉइंट। तो अब कैसे सर निकालें बच्चों? इसको प्रमोशन नहीं है, ये बहुत मैं बेसिक बता रहा हूँ। हर इंसान, हर जितना भी आप YouTube पे देखोगे, जितना भी होगा वो सब क्या कर रहे होंगे, बहुत हाई
अमाउंट के बैच चलाते हैं, बहुत हाई अमाउंट के, कहते हैं कि 2000 रुपये दो और अब मैं आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा या पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा। मेरा कंपार्टमेंट की वीडियो आप लास्ट ईयर के देख लीजिएगा जाके, अभी स्लाइड कर लेना, आपको कंपार्टमेंट का एक वीडियो नहीं बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कंपार्टमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, डिटेल में वर्क किए थे, जिसकी वजह से मुझे ये सब पता है और मैं आपको बता पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि कंपार्टमेंट की कापियाँ 3 साल से मैं लगभग चेक कर रहा हूँ, बाकी कभी कभी 1-2 साल नहीं भी आया, तो लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस में बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग का है, बाकी कंपार्टमेंट का 3 साल का। तो मुझे सब क्वेश्चन A to Z रटे हैं कि ये क्वेश्चन हमने बता दिया तो ये बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। हमारे पास 10 असाइनमेंट होते हैं, केवल 10 असाइनमेंट को करना होता है। क्या है? कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं, ज़्यादा फीस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं करते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। नोट्स विद मार्किंग स्कीम, नोट्स विद मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम CBSE की किसी के पास नहीं होती है, मतलब उससे हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम बनाया है जो मैंने बता दिया कि आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बच्चा वो पास हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है, जिस सब्जेक्ट में आपको जाना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हमारे पास ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, केवल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इंग्लिश है, इतने ही सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सब्जेक्ट हैं तो अभी उन पर तो कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चे होंगे तो फिर एग्जामिनर से बात करके फिर मैं उनकी क्लासेस चलवा दूंगा। हम केवल एक ग्रुप बनाते हैं, बस एक सिंपल ग्रुप। एक सब्जेक्ट का फीस है 499। जिस बच्चे का, जो बच्चा चाहता है कि हमें पास करा दें सर, उनके कांटेक्ट में हम आपके कंपार्टमेंट तक रहते हैं, उसमें मैं आपको बीच बीच में गाइड, बीच बीच में असाइनमेंट सब कराते रहते हैं। सिर्फ 499 रुपये में 500 रुपया नहीं लगा, और 500 रुपये में आप इजीली कंपार्टमेंट पास कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। अब ये चीज़ अगर आपको पता करना है तो ये नंबर है 8800 89 83 27, ठीक है, 83 27 27 88008927, इस पर आपको मैसेज डालना है कि सर कंपार्टमेंट में हम इनरोल होना चाहते हैं, केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको नोट्स मटेरियल प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे, और आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस डेली नहीं होंगी, असाइनमेंट देंगे, कहेंगे इतना तैयार करो, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर किसी को कोई चाहता है तो आप इस पर जाके मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 499 में है एक सब्जेक्ट का, बस, ज़्यादा मैं पैसे नहीं लेता बेटा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे कहते हैं सर इम्प्रूवमेंट हम कितना दे दें, तो इम्प्रूवमेंट की भी कहानी तुमको अभी हमने दिखा दिया है, बता दिया है कि एक सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का, इसके अलावा आप नहीं दे सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।